हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस स्टार्ट किया था। ओके और सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में हमने क्या पढ़ा था? सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में हमने जो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है उसके बेस पे कौन से टाइप्स ऑफ कैपिटल है, ठीक है। उसमें दो टाइप्स ऑफ कैपिटल है। एक कौन सा कैपिटल है? ओन कैपिटल, एंड सेकेंड इज अ बोरो कैपिटल। हमने ओन कैपिटल पढ़ा था। एंड देन ओन कैपिटल में दो और टाइप्स थे, कौन से थे? शेयर एंड रिटेन अर्निंग। उसमें से हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? शेयर्स। हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? शेयर्स पे फीचर्स पढ़ रहे थे, फीचर्स ऑफ शेयर्स। अब फीचर्स ऑफ शेयर्स में हमारे कौन कौन से पॉइंट्स हो गए थे, एक बार हम उसका रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मीनिंग हो गया था। शेयर्स का मीनिंग क्या होता है? एक स्मॉल शेयर कैपिटल को एक स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, उसे बोला जाता है शेयर्स। ओके उसके बाद ओनरशिप्स, ठीक है। ओनरशिप्स मतलब जो पर्सन शेयर परचेज करता है उस पर्सन को कंपनी में कौन सा ये होता है, कौन सी पोस्ट होती है उसकी? शेयर एज अ शेयर होल्डर्स या तो मेंबर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स ही मेंबर्स होता है कंपनी का। देन नेक्स्ट है डिस्टिंगेटिव नंबर्स। हर शेयर होल्डर्स को एक डिस्टिंगेटिव नंबर्स दिया जाता है एंड वो डिस्टिंगेटिव नंबर्स उसके शेयर सर्टिफिकेट में मेंशन किया जाता है। देन नेक्स्ट है एविडेंस ऑफ टाइटल। वो जो शेयर सर्टिफिकेट्स दिया जाता है वो एज ए एविडेंस भी होता है ना, ठीक है। मतलब वो शेयर इज़ नॉट अ विजिबल थिंग। कोई भी शेयर से विजिबल थिंग है क्या? नहीं। वो दिखती है क्या? नहीं। बट इसीलिए उसे एक क्या होता है, एक एविडेंस करके एक सर्टिफिकेट्स दिया जाता है, दैट इज़ द शेयर सर्टिफिकेट्स। ओके देन उसके बाद हमने देखा था वैल्यू ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स की वैल्यू कैसी होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं एक बार कि शेयर्स की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है। वो तीन इसमें वैल्यू होती है। एक होती है फेस वैल्यू, सेकंड इज इश्यूज प्राइस एंड थर्ड इज मार्केट वैल्यू, ठीक है। अब तीनों में क्या डिफरेंस है? अब जो फेस वैल्यू है, हमने दो देखा था, उसमें से फेस वैल्यू देखी थी एंड इशू प्राइस देखा था। फेस वैल्यू मतलब कौन सी वैल्यू? अब फेस वैल्यू मतलब कौन सी वैल्यू? फेस वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो कि शेयर सर्टिफिकेट में या तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन की जाती है, ठीक है। जब शेयर होल्डर्स को एज ए एविडेंस करके शेयर सर्टिफिकेट्स दिया जाता है, ठीक है, तो उसके शेयर सर्टिफिकेट्स में एक शेयर की प्राइस कितनी है, ठीक है, वो किसमें? शेयर सर्टिफिकेट में मेंशंस होती है। या फिर जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है, तो कंपनी का जब फॉर्मेशन होता है तो कंपनी के फॉर्मेशन होते वक्त कंपनी एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक डॉक्यूमेंट बनाती है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाती है। तो उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में फेस वैल्यू मेंशन की जाती है, एक शेयर प्राइस मेंशन की जाती है, उस प्राइस को बोला जाता है फेस वैल्यू, ठीक है। सेकंड इज इशू प्राइस। सेकंड क्या है? इशू प्राइस। इशू प्राइस मतलब रियलिटी में जिस प्राइस पर शेयर बेचा जाता है, दैट इज द इशूज प्राइस, ठीक है। इट इज द प्राइस एट विच कंपनी सेल इट शेयर्स। मतलब कंपनी जो होती है, जो प्राइस में शेयर्स को सेल करती है, उसे बोला जाता है इशू प्राइस, ठीक है। एंड थर्ड इज अ मार्केट प्राइस। आज से हमारा चल रहा है मार्केट प्राइस से, आज हमें पढ़ना है। इशूज प्राइस तक हमारा कल के लेक्चर्स में हो गया था, आज के लेक्चर्स में हमें पढ़ना है मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस क्या होता है? दिस वैल्यू ऑफ शेयर्स इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द शेयर्स मार्केट, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई फोर्स इन द शेयर मार्केट। क्या बोला है कि द वैल्यू ऑफ शेयर्स इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। मतलब देखा जाता है कि मार्केट में उस शेयर्स की वैल्यू क्या चल रही है, कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसके बेस पे एक मार्केट वैल्यू डिसाइड की जाती है, डिटरमाइन की जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट है राइट्स। अब आपको समझ गया होगा फेस वैल्यू, इशू प्राइस एंड मार्केट वैल्यू में क्या डिफरेंस है। ओके देन नेक्स्ट है राइट्स। नेक्स्ट फीचर्स क्या है शेयर्स का? राइट्स। अब राइट्स मतलब होता है कि अ शेयर्स कन्फर सर्टन राइट्स ऑन इट्स होल्डर सच एज अ राइट्स टू रिसीव डिविडेंड, राइट टू इंस्पेक्ट। क्या बोला है? राइट टू इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बुक्स, राइट्स टू अटेंड शेयर होल्डर्स मीटिंग एंड राइट टू वोट एट सच मीटिंग एक्सेट्रा। क्या बोला है कि अ शेयर्स कन्फर सर्टन राइट्स ऑन इट्स होल्डर such as rights to receive dividend, right to inspect statutory books, right to attend shareholders meeting and rights to receive right to vote at such meeting,
क्या बोला है कि एक शेयर होल्डर्स होता है, ठीक है। शेयर होल्डर्स जो होता है जिसने शेयर्स परचेज किए, कंपनी के शेयर्स जिस पर्सन ने परचेज किए वो पर्सन कंपनी का कौन है, एज ए शेयर होल्डर, है ना, उसे एज ए शेयर होल्डर करके कंपनी में एक पोस्ट है, ठीक है। तो जो शेयर होल्डर्स होता है उसके क्या राइट्स होते हैं, ठीक है, उसके राइट्स होते हैं राइट्स टू रिसीव डिविडेंड। वो क्या कर सकता है, डिविडेंड रिसीव कर सकता है। कंपनी हर साल अगर कंपनी को जब प्रॉफिट्स होता है तो कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, और वो डिविडेंड रिसीव करने का अधिकार किसका है, शेयर होल्डर्स का है। देन नेक्स्ट है राइट टू इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बुक्स। उसे स्टैट्यूटरी बुक्स इंस्पेक्ट मतलब उसे चेक करने का भी अधिकार होता है, ठीक है। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स होता है, बैलेंस शीट्स होती है, ये क्या कर सकता है, कोई भी शेयर होल्डर्स और वो इंस्पेक्ट कर सकता है। देन नेक्स्ट है राइट टू अटेंड शेयर होल्डर्स मीटिंग, ठीक है। जब जब शेयर होल्डर्स मीटिंग होगी, जब भी एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो वो अटेंड करने का अधिकार भी एक शेयर होल्डर्स को होता है, ठीक है। एंड राइट टू वोट एट सच मीटिंग, ठीक है। और उस मीटिंग में उस शेयर होल्डर्स को वोटिंग करने का भी अधिकार होता है, ठीक है। जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो उस डिसीजन में उसको वोट करने का अधिकार भी एक शेयर होल्डर्स को होता है। आप देख सकते हो उसमें आप अंडरलाइन कर सकते हो कौन कौन से अधिकार होते हैं शेयर होल्डर्स को, राइट टू रिसीव डिविडेंड, राइट टू रिसीव डिविडेंड, राइट टू इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बुक्स, right to attend shareholders meeting and right to vote at such meetings, ठीक है। नेक्स्ट है इनकम, ठीक है। अब इनकम कैसी होती है, अ शेयर होल्डर्स इज एंटाइटल्ड टू गेट शेयर्स इन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, इट इज कॉल्ड अ डिविडेंड, ठीक है। और शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू गेट अ शेयर इन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी को जब नेट प्रॉफिट होता है तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में उसका एक शेयरिंग पार्ट होता है, ठीक है, उसे एक शेयर पार्ट एक दिया जाता है, ठीक है, तो उसे बोला जाता है डिविडेंड। वो उस शेयर होल्डर्स का क्या हो गया, इनकम हो गई, ठीक है। देन नेक्स्ट है इनट्रांसफरेबिलिटी, ठीक है। इनट्रांसफरेबिलिटी, द शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, public limited company are freely transferable in the manner provided in the articles of association। अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, इस पे प्राइवेट कंपनी का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए आप प्राइवेट कंपनी में उसे नहीं लेंगे, ठीक है। पब्लिक कंपनी जो होती है तो पब्लिक कंपनी के अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया होगा कि वो अपने शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है, वो अपने शेयर्स फ्री ट्रांसफ़र कर सकता है किसी अदर पर्सन्स को, तो उसे वो अधिकार दिया जाता है, ठीक है। क्या बोला है ट्रांसफरेबिलिटी में, द शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसे फ्रीली ट्रांसफरेबल का अधिकार है, बट वो अपने शेयर्स फ्री ट्रांसफ़र कर सकता है, बट उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये पॉइंट मेंशन होना चाहिए। देन नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स की शेयर्स जो है ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, मतलब वो एक पर्सन के पास से सेकेंड पर्सन के पास मूव हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ शेयर्स। अ कंपनी कैन इशू 2 काइंड्स ऑफ शेयर। जो कंपनी है उसके कितने काइंड्स है शेयर, सिर्फ ओनली 1 टाइप्स के शेयर नहीं होते, कि ठीक है, उसमें 2 टाइप्स के शेयर्स है, एक है इक्विटी शेयर्स एंड सेकेंड इज अ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। यहाँ तक हमारे पॉइंट्स, यहाँ पे हमारे फीचर्स खत्म हो जाते हैं, उसके बाद आपके इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एक बार हम रिवाइज करेंगे फिर से पॉइंट को कि शेयर्स के फीचर्स क्या है शेयर्स के फीचर्स। सबसे पहले मीनिंग हमने पढ़ा था, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मीनिंग पढ़ा, ठीक है। सेकेंड हमने क्या पढ़ा, ओनरशिप, डिस्टिंक्टिव नंबर्स, एविडेंस ऑफ टाइटल, वैल्यू ऑफ शेयर्स, राइट्स, इनकम, ट्रांसिबिलिटी, प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर्स एंड काइंड्स ऑफ शेयर्स। काइंड्स ऑफ शेयर्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि इक्विटी शेयर्स क्या होता है एंड प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।